Good afternoon and welcome you all. In today's class, we are going to continue with issue, forfeiture and reissue of shares. इस चैप्टर का सारा कंसेप्ट डिस्कस हो गया है। आज अपने क्लास में क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करके कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। उसके बाद सीयू के एग्जाम में जो क्वेश्चंस आया उसे सॉल्व करेंगे, मास्टर क्वेश्चंस। ठीक है, राइट। स्टार्टिंग टुडेज क्लास विथ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6. Mr. Long, who was the holder of 2000 preference shares of rupees 100 each. ठीक है, holder of how many shares? 2000 preference shares of rupees 100 each, on which rupees 75 per share has been called up. On which rupees 75 per share has been called up. यानी फेस वैल्यू कितना है? रुपीज 100। 100 में से 75 रुपीज कंपनी ने मांग लिए, कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितने अमाउंट का? रुपीज 75। कॉल्ड अप कैपिटल कितने अमाउंट का? रुपीज 75। कुड नॉट पे हिज ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ईच ईच एट रुपीज 25 पर शेयर। यानी मिस्टर लॉन्ग ने अपने शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दिए। could not pay his dues on allotment and first call. अलॉटमेंट कितने अमाउंट का है? रुपीज 25। फर्स्ट कॉल कितने अमाउंट का? रुपीज 25। लिखा हुआ है ना, ईच एट रुपीज 25 पर शेयर। ईच एट रुपीज 25 पर शेयर। तो मिस्टर लॉन्ग, जिसके पास 2000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, 100 रुपए का फेस वैल्यू है, जिस पर कंपनी ने 75 रुपीज पर शेयर कॉल अप कर लिया है, मांग लिया है। उस पर मिस्टर लॉन्ग ने अलॉटमेंट मनी 25 रुपया, फर्स्ट कॉल मनी 25 रुपीज नहीं दिया है पर शेयर। द डायरेक्टर्स forfeited the above shares. The directors forfeited the above shares. ठीक है। अपने को क्वेश्चन में करना क्या है? क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? Give journal entries to record the forfeiture and reissue in the books of the company. कंपनी के बुक्स में forfeiture and reissue का एंट्री उसको रिकॉर्ड करके देना है। यानी forfeiture और reissue का एंट्रीज पास करना है। forfeiture के लिए क्या एंट्री पास करते हैं अपने? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट with the amount which has been called up on capital. Securities premium account debit when securities premium is not received when it was due. टू कॉल्स इन अरियर, जितना कॉल्स इन अरियर है वो। टू शेयर forfeiture account, the amount received towards capital, the amount received towards capital, the amount received towards capital. Okay, okay. नाउ इस केस में शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होगा? द अमाउंट विच हैज बीन कॉल्ड अप ऑन कैपिटल। 75 per share has been called up. 75 per share has been called up. तो 2000 इंटू 75 करके शेयर कैपिटल डेबिट होगा। कितना से? 1,50,000 से। 1,50,000 से। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा? आंसर इज नो, बिकॉज ये वाले केस में शेयर्स आर इशूड एट पार, नॉट एट प्रीमियम। प्रीमियम कहीं पर भी नहीं है, तो प्रीमियम अकाउंट डेबिट नहीं होगा। टू कॉल्स इन अरियर। कौन सा कॉल अरियर में है? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। अलॉटमेंट कितना? 25। फर्स्ट कॉल कितना? 25। तो कितना कॉल्स इन अरियर? रुपीज 50 पर शेयर। तो 2000 इंटू 50 करके कॉल्स इन अरियर क्रेडिट होगा। टू कॉल्स इन अरियर
2000 इंटू 50, देन उसके बाद टू शेयर फॉर फीचर, अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल. यस. हाउ मच इज द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल? टेल मी. 25. कैसे? बिकॉज ₹75 हैज बीन कॉल्ड अप, जिसमें से अलॉटमेंट मनी 25 का है, फर्स्ट कॉल 25 का है, यानी एप्लीकेशन कितने का है? 25 का है. एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है. फेल किस में किया उसने? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल में. अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल में फेल किया, एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गया. एप्लीकेशन मनी कितना का रिसीव है? ₹75 हैज बीन कॉल्ड अप, जिसमें से 25 अलॉटमेंट का है एंड फर्स्ट कॉल 25 है. तो ₹50 हैज बीन रिसीव्ड. ठीक है. ₹50 हैज बीन रिसीव्ड. ₹50 is calls in arrear, and 75 minus 50, 25 has been received. ठीक है. So 25 has been received. So 2000 into 25. 2000 into 25. समझ में आया? शेफ वो फीचर अकाउंट में जाएगा. तो एंट्री पास करूं, अब खुद से पास करूं. नहीं, नरेशन लिखना ना, बीइंग 2000 शेयर्स forfeited, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखना. नरेशन क्या होगा? सिंपल सा नरेशन होगा, बीइंग शेयर्स forfeited, बीइंग 2000 प्रेफरेंस शेयर्स forfeited. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000, 2000 into 75 with the amount called up towards capital. Securities premium account debit नहीं होगा because shares are issued at par, प्रीमियम है ही नहीं. टू कॉल्स इन अरियर. अरियर में कौन सा कॉल है? अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल. अलॉटमेंट ₹25, फर्स्ट कॉल ₹25, यानी ₹50 कॉल्स इन अरियर है. सो 2000 इंटू 50, 1 लाख. टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट विद द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल. कैपिटल का कितना अमाउंट कॉल अप हो चुका है? 75, जिसमें से ₹50 रिसीव नहीं हुआ है, यानी ₹25 रिसीव हो गया है, विच इज टुवर्ड्स एप्लीकेशन. जैसा मैं ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं, आप लोग भी ब्रैकेट्स में लिखो इसको. नरेशन क्या दे सकते हैं? बीइंग 2000 प्रेफरेंस शेयर्स forfeited. अब आगे पढ़े क्वेश्चन को.
The directors forfeited the above shares and reissued 1,500 of such shares to Mr. Short at rupees 65 per share. कितना शेयर्स रीइश्यू है? 1,500 shares reissue है. 1,500 of such shares to Mr. Short at rupees 65 per share. यानी 65 रुपीज क्या है? रीइश्यू प्राइस. रीइश्यू प्राइस 65 है. पेड अप एज 75 पर शेयर. यानी उसको एज 75 पेड अप ट्रीट करना है. कितना में रीइश्यू किया? रुपीज 65. 65 में रीइश्यू किया तो कंपनी को एक शेयर के लिए रुपीज 65 रिसीव हुआ होगा. बट उसको कितना पेड अप ट्रीट करना है? पेड अप एज रुपीज 75 पर शेयर. पेड अप एज रुपीज 75 पर शेयर. यानी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कितना अमाउंट से करेंगे? रुपीज 75 से करेंगे. बट अमाउंट कितना रिसीव हुआ है? 65. 65 रिसीव करके अपने कैपिटल में 75 डाल रहे हैं. यानी शेयर्स आर री इश्यूड एट अ प्रीमियम. कैसे? ज्यादा पैसा लिया या कम पैसा लिया है? सोचो. कितना सर रुपया डिस्काउंट लिया है? होगा। से, कितना रुपया लिया है? 65 रुपीज लिया है. और कितना रुपया की तरह उसको ट्रीट किया जा रहा है? तो 75 की तरह ट्रीट किया जा रहा है बट लिया कितना? 65. लिया कितना? 65. 75 की तरह ट्रीट कर रहे हैं. लिया कितना? 65. तो कम लिया या बेसी लिया? कम लिया. तो शेयर्स आर री इश्यूड एट अ डिस्काउंट. डिस्काउंट का अमाउंट कितना है? रुपीज 10 पर शेयर. रुपीज 10 पर शेयर. ये डिस्काउंट का लॉस अपने कौन से अकाउंट में से निकालेंगे? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में से निकालेंगे. ठीक है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में से निकालेंगे. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्या करना है? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट करना है. तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट होगा 10 रुपीज से. बैंक अकाउंट क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक में कितना आ रहा है? 65. तो बैंक अकाउंट डेबिट 65. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 10. टू शेयर कैपिटल 75. पेड अप अमाउंट जो है ना वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है. पेड अप अमाउंट कितना? रुपीज 75. तो कैपिटल में 75 रुपीज क्रेडिट होगा. ठीक है. तो 75 रुपीज की तरह ट्रीट करके 65 रुपीज लिए. तो शेयर्स आर इश्यूड एट अ री इश्यूड एट अ डिस्काउंट. क्लियर? तो क्या एंट्री पास होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 1,500 इंटू 65. शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 1,500 इंटू 10. टू शेयर कैपिटल 1,500 इंटू 75. Being 1,500 forfeited shares reissued. अब
शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस है? जब शेयर्स फोरफीट हुए थे जब शेयर्स फोरफीट हुए थे तो एक शेयर के रिस्पेक्ट में शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना था? नहीं नहीं, आप मेरे को आपका आंसर, आप फाइनल आंसर दे दिए, बट मेरा क्वेश्चन को सुनो और उसका आंसर दो। जब शेयर्स फोरफीट हुए थे, ये वाला एंट्री, तो एक शेयर के रेस्पेक्ट में फोरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट गया था? फोरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट गया था? 25 गया था। 25 गया था। 25 शेयर फोरफीचर अकाउंट में क्रेडिट हुआ था। अब जब शेयर्स री इशू हो रहे हैं, तो फोरफीचर अकाउंट में से कितना निकाल रहे? पर शेयर 10। तो फोरफीचर अकाउंट में 10 रुपीज निकालने के बाद कितना बैलेंस बचेगा? 15, जो आपका 15, 25 माइनस 10, 15। तो 15 रुपीज अपने क्या करेंगे? 1500 शेयर्स, 1500 फोरफिटेड शेयर जो री इशू हो रहा है, 1500 फोरफिटेड शेयर जो री इशू हो रहा है, उसके रेस्पेक्ट में 15 रुपीज करके अपने शेयर फोरफीचर अकाउंट में से निकालकर कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। बिकॉज फोरफिटेड शेयर री इशू हो रहा है, तो फोरफीचर अकाउंट में बैलेंस रखकर अब कोई सेंस नहीं है। ठीक है। तो फोरफीचर अकाउंट में जितना बैलेंस बचा हुआ है इन रेस्पेक्ट ऑफ द री इशूड नंबर ऑफ शेयर्स, वो अपने फोरफीचर अकाउंट में से निकालकर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फोरफीचर के टाइम शेयर फोरफीचर अकाउंट में ₹25 करके क्रेडिट हुआ था। री इशू के टाइम ₹10 करके डेबिट हुआ। यानी फोरफीचर अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा है? ₹15 करके। तो 15 रुपीज फॉर 1500 शेयर्स अपने फोरफीचर अकाउंट में से निकालकर कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। हाँ, इट्स कैपिटल प्रॉफिट ना। कैपिटल प्रॉफिट कैसे ये? हाँ। हाँ, जब शेयर्स फोरफीट हुआ था तो 25 करके अब कंपनी ने पैसा रख लिया था। जब शेयर्स री इशू हो रहा है, उसमें से 10 रुपीज करके यूटिलाइज हो रहा है, तो कंपनी के पास इन शेयर्स के लिए कितना पैसा बच रहा है? 15। तो कंपनी के लिए कैपिटल प्रॉफिट है, बिकॉज वो फोरफिटेड शेयर्स आपने री इशू कर दिया। वो तो ऑलरेडी अब वो अब इशू हो चुका है, री इशू हो चुका है वो। अब फोरफीचर अकाउंट में बैलेंस का कोई काम नहीं है। तो रिमेनिंग बैलेंस जो वो कैपिटल प्रॉफिट है, उसको अपने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये खाली 1500 के रिस्पेक्ट में करना है। जितना फोरफीटेड शेयर्स री इशू हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में फोरफीचर अकाउंट में जो बैलेंस रिमेनिंग है, उसको अपने फोरफीचर अकाउंट में से निकालकर कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट करते हैं। तो शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट। अब मेरे को ये बताओ, अब जो डिस्कशन कर रहा हूं ना, वो समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो और भी ठीक है। जैसे ये वाले एंट्री में शेयर फीचर अकाउंट डेबिट कितना से हुआ है? बोलो। 15,000।
ये वाला 15,000। नेक्स्ट, थर्ड एंट्री में शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना से डेबिट हुआ है? तो टोटल में शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना से डेबिट हो रहा है? 37,500। 37,500 बाई 1,500 करो, कितना आ रहा है? बाई 1,500। ठीक है, 10 + 15 इज 25। 10 + 15 इज 25। समझ में आ रहा है? 10 + 15 इज 25। अब शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट कितना हुआ? 50,000। नीचे तो जो एंट्रीज है उसमें शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना से डेबिट हो रहा है? 37,500। तो 50,000 माइनस 37,500 करो, कितना आ रहा है? 12,500 डिवाइडेड बाई 25 करो। 500 शेयर्स री इशू नहीं हुआ है। 500 शेयर्स री इशू नहीं हुआ है ना? तो 500 शेयर्स के लिए 25 करके फॉरफीचर अकाउंट में बैलेंस बचा हुआ है। 500 शेयर्स री इशू नहीं हुआ है, तो 500 शेयर्स के रिस्पेक्ट में 25 करके फॉरफीचर अकाउंट में बचा हुआ है। नहीं हो सकता है, वो नॉट अलाउड नहीं है। मतलब मैक्सिमम डिस्काउंट जो कंपनी ऑफर कर सकता है रीइश्यू के टाइम, दैट इज ₹25 पर शेयर। रियल लाइफ का ही बता रहा हूं मैं, बुक्स का नहीं बता रहा। बुक्स में भी वही तो है, इसका रियल लाइफ नरेशन में क्या रियल होगा? लाइफ का बता रहा हूँ। जन्मों शांति से क्लास करो बेटा। ठीक है। तो हम बोल रहे इसका आपका नरेशन जो भी क्या है? क्वेरीज है आप उसमें कर दो, चैट बॉक्स में टाइप करके दो। ठीक है। ओ ओके सर। ठीक है, म्यूट करके क्लास करो। इसका नरेशन होगा, बीइंग शेयर बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या चीज? नरेशन। हाँ हाँ हाँ। मतलब आप समझो कि रीइश्यू का दो एंट्रीज है, ये दो एंट्रीज है। रीइश्यू का दो एंट्रीज है, फोर फीचर का एक लौता ही एंट्री होता है। तो फोर फीचर एंड रीइश्यू का तीन एंट्रीज है। फोर फीचर का एक एंट्री, रीइश्यू का दो एंट्री। सम बड़ा होगा, उसमें प्रोरेटा वगैरह सब होगा, कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट होगा, वो सम अपने करेंगे। वैसा 6 सम्स है मास्टर क्वेश्चंस। 10 मार्क्स का। कोई भी डाउट आराम से चैट बॉक्स में लिखो, और जब मैं डाउट के लिए पूछूं तब अनम्यूट करके बोलो। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के बीच में नहीं पूछना है। ठीक है। जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो एक फ्लो चल रहा है ना, तो उसके बीच में नहीं पूछना है। मेरे को सारे स्टूडेंट बहुत प्यारे हैं, ठीक है, इसलिए प्यार से मैं, उसी प्यार से मैं बोल रहा हूँ कि चैट बॉक्स में टाइप करना। जब मैं पूछूं कोई डाउट हो तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं, कोई डाउट है तो। ठीक है, क्वेश्चन 6 में कोई डाउट है? नहीं ना? क्वेश्चन 7 कर रहे हैं।
ब्यूटिफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 equity shares of rupees 10 each, payable as rupees 3 per share on application, rupees 5 per share, including rupees 2 as premium on allotment, and rupees 4 per share on call. ठीक है। रीइश्यू प्राइस कितना है? फटाफट आना चाहिए आंसर। सॉरी, इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस कितना है? 12 रुपीज। 12 रुपीज। बिकॉज फेस वैल्यू कितना? रुपीज 10। प्रीमियम कितना? रुपीज 2। तो इश्यू प्राइस रुपीज 12 है। तो इश्यू प्राइस इज रुपीज 12। 12 रुपीज का जो इश्यू प्राइस है दैट इज पेबल एज रुपीज 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, रुपीज 5 पर शेयर इंक्लूडिंग रुपीज 2 एज प्रीमियम। तो 5 रुपीज पर शेयर में 2 रुपीज प्रीमियम का है, 3 रुपीज कैपिटल का है। अलॉटमेंट का 5 रुपये है। अपने कहते कैसे? अलॉटमेंट मनी 5 रुपये है। बोलने का तरीका देखो। अलॉटमेंट मनी 5 रुपये है। 5 रुपये में से 2 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया कैपिटल का। कॉल मनी कितना? रुपीज 4। तो 3 + 5 + 4 इज हाउ मच? 12। 12 रुपीज का इश्यू प्राइस है। ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। कितना शेयर्स इश्यू किया था? 30,000 शेयर्स इश्यू किया था। 30,000 शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड। मनी ड्यू on all shares was fully received except from Ram. Except from Ram. राम के पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स है। Who failed to pay the allotment and call money. सारे शेयर्स पर पूरा अमाउंट रिसीव हो चुका है। इसका मतलब क्या? शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड, फुल्ली कॉल्ड अप। Money due on all the shares was fully received. What is full amount? हाँ, what is the full amount? रुपीज 12। 2 रुपीज towards premium, 10 rupees towards capital। यानी शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप। तो सारे शेयर्स पर पूरा अमाउंट रिसीव हो चुका है, सिवाय एक्सेप्ट राम। राम के पास कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स हैं। 500 शेयर्स पर राम ने अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी नहीं दिया। अलॉटमेंट मनी कितना नहीं दिया? 5, 3 या 2? 5। अलॉटमेंट मनी 5 रुपीज का है, जिसमें से 2 रुपया प्रीमियम का है, 3 रुपया कैपिटल का है। ये बोलने का तरीका है। तो अगर आपसे कोई पूछा अलॉटमेंट मनी कितना फेल किया है, तो आप 5 बोलोगे, 3 या 2 नहीं बोलोगे, 5 बोलोगे। कॉल मनी कितना? रुपीज 4। श्याम होल्डिंग 1,000 शेयर्स हु फेल टू पे द कॉल मनी। श्याम के पास कितने शेयर्स हैं? 1,000 शेयर्स। श्याम ने कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया? कॉल मनी रुपीज 4 नहीं दिया। all those 1,500 shares were forfeited। 1,500 शेयर्स कैसे? 500 शेयर्स राम का और 1,000 शेयर्स श्याम का। ठीक है। अच्छा, डिस्कस कर रहे हैं अभी फोर फीचर का एंट्री। देखो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है? पास एंट्रीज इन द जर्नल ऑफ द कंपनी टू रिकॉर्ड फोर फीचर एंड री इश्यू ऑफ द शेयर। बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना है, एग्जाम में भी नहीं आता। कंपनी फाइनल अकाउंट्स आता है, उसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। इसमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना एग्जाम में नहीं आता। तो बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं करना अपने को। ठीक है। 1,500 शेयर ऑफ फोफीट है। शेयर फोफीचर का एंट्री बताओ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट विद द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल। व्हाट इज द अमाउंट कॉल्ड अप टुवर्ड्स कैपिटल?
10 और 12। 10, 2 रुपया प्रीमियम का है, 10 रुपया कैपिटल का है। ₹10 हैज बीन कॉल्ड अप बिकॉज में लिखा हुआ है ना, मनी ड्यू ऑन ऑल शेयर्स वॉज फुल्ली रिसीव्ड, यानी द शेयर्स वर फुल्ली कॉल्ड अप। ₹10 टुवर्ड्स कैपिटल, ₹2 टुवर्ड्स प्रीमियम, ₹12 पूरा मांगना हो चुका है कंपनी की तरफ से। तो शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप। व्हाट इज द कॉल्ड अप अमाउंट टुवर्ड्स कैपिटल? ₹10। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 10, 15,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट with the amount of SPR not received। एसपीआर का अमाउंट कौन से इंस्टॉलमेंट में मांगा है? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में ₹2 प्रीमियम का है। अब कौन से शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट रुपया नहीं दिया? राम ने। राम के पास कितने शेयर्स है? 500 शेयर्स। तो 500 शेयर्स पर ₹2 करके रिसीव नहीं हुआ है। तो 500 × 2 1000। टू कॉल्स इन अरियर। टू कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर में कितना अमाउंट जाएगा? अच्छा, राम के पास कितने शेयर्स है? 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ। तो अलॉटमेंट का कितना? 5 + 4, 9। तो कितना आ रहा है? और शाम का 1000 × 4, 4000। कितना आ रहा है? 8500। समझ में आया? क्लियर है? राम ने अलॉटमेंट मनी कॉल मनी नहीं दिया, तो 5 + 4, 9 इंटू 500, 4500। श्याम ने कॉल मनी नहीं दिया, तो 4 × 1000, 4000। 4000 + 4500 इज 8500। ठीक है। देन शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना आएगा? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। राम के 500 शेयर्स पर सिर्फ एप्लीकेशन मनी रिसीव है। एप्लीकेशन मनी कितना? ₹3, 1500। और श्याम के 1000 शेयर्स पर शेफ, यस, शेफ ऑफिसर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है? द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। कैपिटल के लिए जो रिसीव हुआ है। श्याम से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दोनों रिसीव हो गया। एप्लीकेशन का ₹3 और अलॉटमेंट मनी जो ₹5 का है, 5 में से ₹3 कैपिटल का है। तो इधर हम अपने ₹3 लेंगे। 5 में से ₹3 कैपिटल का है, तो उसमें ₹3 ऐड करेंगे। तो 1000 × 6, 6000। टोटल कितना आ रहा है? 7500। ये शेफ वो फीचर अकाउंट में चले जाएगा। क्लियर? हाँ, किसी को डाउट है पूछो। राम के कितने शेयर्स? 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी 5 एंड कॉल मनी 4 रिसीव नहीं हुए। तो ₹4500 रिसीव नहीं हुए। श्याम के 1000 शेयर्स पर सिर्फ कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ। तो कॉल्स इन अर्लियर 4500 प्लस 4000 इज इक्वल टू ₹8500।
शेयर फोरफीचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट आता है? द अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल। राम के 500 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुए ₹1500, एंड श्याम के 1000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट मनी दोनों रिसीव है। अलॉटमेंट मनी में कैपिटल के लिए कितना अमाउंट है? ₹3। ₹2 प्रीमियम का, ₹3 कैपिटल का। तो 3 लेंगे, अमाउंट रिसीव टुवर्ड्स कैपिटल 3 लेंगे। 3 + 3 6। 6 × 1000 is 6000। तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में कितना आएगा? 7500। अब शेयर फॉर फीचर का एंट्री खुद से पास करो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट with the amount called up towards capital. Shares are fully called up. तो 1500 into 10, 15,000. Securities premium account debit with the amount not received. राम के 500 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी रिसीव नहीं, यानी एसपीआई रिसीव नहीं हुआ, तो 1000। टू कॉल्स इन अरियर, ब्रैकेट्स में लिख लो नोट 1। टू शेयर फोर फीचर, ब्रैकेट में लिखो नोट 2। बोलो, फोर फीचर के एंट्री में किसी को कोई भी डाउट है? नहीं? सर। पूछो। सर एक बार आप क्वेश्चन दिखा पाएंगे? आपके पास है ना क्वेश्चन? नहीं? मेरे पास वो क्वेश्चन अभी नहीं है। अच्छा, मैं दिखा रहा हूँ। आप क्वेश्चन का पीडीएफ लेकर बैठा करो, प्रिंट आउट। ठीक है। ठीक है, मैं निकालूंगा। देखो हाँ। क्वेश्चन। हाँ। कोई डाउट है? सर वो एसपीआई में 500 शेयर का डाउट है बस। हम्म। एसपीआई में वो 500 शेयर खाली दिए। 500 शेयर्स किसका है? 500 शेयर राम का है। राम ने कौन सा इंस्टॉलमेंट नहीं दिया? राम ने सर अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। एसपीआर का अमाउंट किसके साथ मांगा था? अलॉटमेंट के साथ। आप समझ में आ गया? हाँ हाँ सर, हाँ। बट ये तो मैं 2 3 बार बोल देता हूँ क्लास में। आपका ध्यान नहीं है क्लास में? नहीं सर, वैसा बात नहीं है, हम आपकी बात ही ध्यान। अच्छा अच्छा। क्वेश्चन 6 के बारे में सोच रहे थे? नहीं? नहीं नहीं सर, नहीं सर। क्वेश्चन 8 नहीं, किसी के बारे में नहीं, हम आपकी बात ही सुन रहे थे। मेरे बारे में ही सोच रहे थे? ओके। से एक बार सॉल्यूशन क्वेश्चन दिखा के बारे सकते में हैं? सोचो। चलो, अब 1500 शेयर्स फोरफीट हो गया। ऑफ द शेयर्स फोरफीटेड, ऑफ द शेयर्स फोरफीटेड, कितना शेयर्स फोरफीट हुए? 1500 शेयर्स फोरफीट हुए। 500 शेयर्स राम का फोरफीट हुए। 1000 शेयर्स श्याम का फोरफीट हुए। राइट। सो ऑफ द फोर शेयर्स फोरफीटेड, 1250, 1250, including whole of Ram's shares, including whole of
राम्स शेयर्स, राम के कितने शेयर्स हैं? 500 शेयर्स है। तो 1250 में राम के 500 शेयर्स, और बाकी बैलेंस 750 श्याम के शेयर्स। तो राम के 500 शेयर्स और 750 श्याम के शेयर्स को री इशू किया। किसको? टू जादू, एज फुल्ली पेड अप। एज फुल्ली पेड अप, what is the full amount towards capital? Rupees 10, as fully paid up। यानी कैसे ट्रीट करना है? as rupees 10 paid up at a discount of rupees 2 per share, at a discount of rupees 2 per share। So what is the reissue price? Reissue price is rupees 8, 10। समझ में? रीइश्यू प्राइस इज रुपीज 8। तो बैंक में कितना डेबिट होगा? बैंक में कितना रुपया आ रहा है? 8। ए, बट उसको ट्रीट कितना कर रहा है? 10। तो शेयर कैपिटल में कितना क्रेडिट होगा? 10। तो बैंक में डेबिट 8, शेयर कैपिटल में क्रेडिट 10। 2 रुपया का जो डिस्काउंट है वो किस में जाएगा? फॉर फ्यूचर अकाउंट। डेबिट करेंगे क्रेडिट? डेबिट। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट रुपीज 2 इंटू 1500। ठीक है, चलो। 1500 नहीं, 1250। ठीक है। रीइश्यू का कितना एंट्रीज होता है? 2 एंट्रीज होता है। एक पास हो गया। दूसरा एंट्री में क्या करते हैं अपने? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितने शेयर्स के रिस्पेक्ट में करना है? 1500 या 1250? 1250। जो शेयर्स रीइश्यू है ना, उसके रिस्पेक्ट में शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व करेंगे। अच्छा, 1250 में राम के कितने शेयर्स है? 500 शेयर्स है। अब राम के 500 शेयर्स के रिस्पेक्ट में फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना बैलेंस है? देखो इधर में दिखाई दे रहा है ना, कितना बैलेंस है? पर शेयर कितना है? नहीं, मेरा क्वेश्चन है राम के 500 शेयर्स के रिस्पेक्ट में फॉर फ्यूचर अकाउंट में कितना बैलेंस है? 3 ना? 3। री इशू के टाइम डिस्काउंट कितने का है? बोलो। री इशू के टाइम डिस्काउंट कितने का है? 2। तो 3 में से 2 रुपीज
हम लोगों ने निकाल लिया, बचा कितना? 1। तो 500 इंटू 1 कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट हो जाएगा। शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 500 इंटू 1, 3 - 2। अब सेम श्याम के शेयर्स के रिस्पेक्ट में बताओ। श्याम का कितना शेयर्स रीइश्यू हो रहा है? 750 शेयर्स रीइश्यू हो रहा है। फोरफिचर अकाउंट पे पहले कितना बैलेंस था? 6। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना है? 2। तो बैलेंस कितना बच रहा है? 4। तो 750 इंटू 4 इज 3000। 3000 रुपीज अपने कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। समझ में आया? नहीं नहीं, साथ में ही करना है। वर्किंग्स दिखाएंगे ना अपने। हम्म। देखो मेरा मिस्टेक, चेंज कर लो। चेंज कर लो। शाम का 750 इंटू 6 - 4 इज इक्वल टू ₹3000 होगा। कैपिटल रिजर्व में 3000 प्लस 500, 3500 जाएगा। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3500, 3500 होगा। अब देखो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में रीइश्यू के टाइम कितना डेबिट है? देखो हाईलाइट किया हुआ है ना, बोर्ड में दिख रहा है ना, कितना डेबिट है? नहीं दिख रहा है? 2500। और इधर में कैपिटल रिजर्व के टाइम कितना डेबिट है? तो टोटल कितना डेबिट है? 3500 प्लस 2500 इज, नहीं, 6000। 6000।
इधर में फोर अकाउंट में कितना क्रेडिट है? 7,500। और रीइश्यू के दो एंट्रीज में कितना क्रेडिट है? डेबिट है 6,000। तो कितना बैलेंस बच रहा है? 1,500 बच रहा है। करो कितना आ रहा है? या डिवाइडेड बाय 6 करो, कितना आ रहा है? 250। 250 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ है ना? शाम का 250 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ है ना? तो शाम का 250 शेयर्स के रिस्पेक्ट में 6 रुपए के हिसाब से 1,500 का बैलेंस रहना चाहिए फोर अकाउंट में। शाम का 250 शेयर्स रीइश्यू नहीं हुआ है, तो 250 शेयर्स के रिस्पेक्ट में 6 रुपीज के हिसाब से कितना, 1,500 का बैलेंस होना चाहिए, है ना बैलेंस? ठीक है। हम्म। अब किसी को कोई भी डाउट है तो बोलो, क्वेश्चन नंबर 7 में। तो जिसको डाउट है वो बोलो। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8। A holds 2,000 shares of rupees 10 each, on which he has paid rupees 2 as application money. B holds 4,000 shares of rupees 10 each, on which he has paid rupees 2 per share as application money and rupees 3 per share as allotment money. C holds 3,000 shares of rupees 10 each and has paid rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, and rupees 3 on first call. They all failed to pay their arrears on the second and final call, and the directors therefore forfeited their shares. सेकेंड एंड फाइनल कॉल कितने अमाउंट का होगा? कैसे? एप्लीकेशन मनी 2 है, अलॉटमेंट मनी 3 है, फर्स्ट कॉल 3 है। फेस वैल्यू कितना, रुपीज 10। तो 10 -2 -3 -3 इज हाउ मच? 2। तो 2 इज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? एक के पास कितने शेयर्स है? 2,000 शेयर्स है। ए के पास कितने शेयर्स है? 2,000 शेयर्स है। और ए ने 2,000 शेयर्स पर सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी है, यानी ए ने क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट मनी नहीं दिया है। हाँ, फर्स्ट कॉल एंड सेकंड कॉल नहीं दिया। अच्छा, बी, बी के पास कितने शेयर्स हैं? 4,000 शेयर्स है। बी ने क्या क्या दिया है? एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। क्या नहीं दिया? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं दिया। सी, सी के पास कितने शेयर्स हैं? सी ने क्या दिया है? अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। क्या नहीं दिया? सेकंड कॉल नहीं दिया। ठीक है।
समझ में आ रहा है ना? तो अपने एक काम कर सकते हैं, एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। अलॉटमेंट में कितना रुपीस? फर्स्ट कॉल। ए के पास कितने शेयर्स हैं? बी के पास कितने शेयर्स हैं? सी के पास? सर, हम्म। मैं खाली ये बोला था फाइनल कॉल में 2 रुपीज होगा। बोलो। ये पेड है। ये नॉट पेड। ये खुद से करो। कॉल सिनेरियो निकालो। खुद से निकालो। कितना आ रहा है? पीछे एफ पीछे के लिए नोट प्रिपेयर करो, ऐसे ही ब्रैकेट्स में नंबर्स को लिखकर।
खुद से करूं? कितना? हम्म। इसका? ठीक है, एंट्री पास करूं? कितना शेयर्स फोरफीट हो रहा है टोटल में? 9,000 शेयर्स फोरफीट हो रहे हैं। शेयर्स आर फुल्ली कॉल्ड अप। फाइनल कॉल तक कॉल हो चुका है। तो ₹10। सर, हम्म। मैं कल ही वो बोला था सर, सेल्फ फॉर्फिचर में ए में वो 4,000 होगा, आपने गलती से वह 8 लिख दिया। 4,000 है, 4,000। टोटल भी शो करना है ना? ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? द शेयर्स आर री इशूड सब्सिक्वेंटली फॉर ₹12 पर शेयर फुल्ली पेड अप। यानी सारे 9,000 शेयर्स, पूरे 9,000 शेयर्स कितना में रीइश्यू है? ₹12। तो रीइश्यू एट पार या प्रीमियम या डिस्काउंट? प्रीमियम। ₹2 प्रीमियम में। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना से होगा? 9,000 इंटू, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में कितना आ रहा है? ₹12 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 9,000 इंटू 12 टू शेफ ऑफिसर क्यों होगा? शेफ ऑफिसर अकाउंट को कब लाते हैं अपने? वेन द शेयर्स आर री इश्यूड एट डिस्काउंट। टू शेयर कैपिटल कितना? 9,000 इंटू 10। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 9,000 इंटू 2। इसमें तो शेयर्स आर नॉट री इश्यूड एट डिस्काउंट ना, तो शेफ ऑफिसर आएगा ही नहीं। शेयर्स आर री इश्यूड एट प्रीमियम।
ठीक है। अभी क्या करना है, रीइश्यू का यस एक और एंट्री पास करना है। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, सामने अमाउंट है। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना होगा, रिजर्व। शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व में क्या डालते हैं, कितना अमाउंट होना चाहिए आप बताओ। कैसे, वो तो रीइश्यू के टाइम अपने कर ली। फिर कैसे, सही है आंसर। क्यों भेजना है, मेरे को रीजन बताओ, 48,000 क्यों भेजना है। रीइश्यू हो गया, और रीइश्यू के टाइम फोरफीचर का कोई काम पड़ा, नहीं पड़ा, तो फोरफीचर अकाउंट में जितना बैलेंस बचा हुआ है, सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए ना, सारे फोरफीटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए, सारे फोरफीटेड शेयर्स रीइश्यू हो गए, और रीइश्यू के एंट्री के टाइम फोरफीचर अकाउंट का कोई काम नहीं पड़ा, तो फोरफीचर अकाउंट में जितना बैलेंस है 48,000 वो अपने क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व में क्रेडिट कर देंगे। तो क्या एंट्री पास होगा, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो उसमें कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं, वो एक बात है, और रीइश्यू प्रीमियम में हो रहे हैं। डिस्काउंट में तो अपने क्या करते हैं, 48,000 माइनस जो जो रीइश्यू का डिस्काउंट है उसको माइनस करके बैलेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में डाल देते हैं। समझ में आया। जब सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं और रीइश्यू एट डिस्काउंट में हो रहे हैं, तो फोर फीचर अकाउंट में जितना बैलेंस है 48,000 माइनस द टोटल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट करके अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। इसमें क्या हो रहा है, सारे शेयर्स रीइश्यू हो रहे हैं बट एट प्रीमियम में हो रहे हैं, तो फोर फीचर अकाउंट में जितना बैलेंस है 48 का 48 अपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। सर एक चीज पूछना। हाँ बेटा बोलो। हम ये बोलते हैं कि फॉल्सेस सेल टू कैपिटल रिजर्व जो लास्ट एंट्री में 48,000 इससे दिया आया, क्योंकि मतलब जो वो हम लोग का री इशू का एंट्री था उसके अंदर सेल फॉल्सिफिकेशन नहीं था, इससे 48,000 माइनस नील करके तो 48,000 ही आ गया ना और वैसे। क्योंकि सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए ना, ओके। सारे शेयर्स रीइश्यू हो गए तो कैलकुलेशन का कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है सर। ठीक है। क्वेश्चन 1 2 होमवर्क है, इजी है। क्वेश्चन 1 2 होमवर्क है। क्वेश्चन 3 4 5 क्लास में हो चुका है, एग्जाम्पल्स करवाया था मैंने। जब सेकंड क्लास में फोर फीचर का कंसेप्ट करवाया था उसमें एग्जाम्पल में क्वेश्चन नंबर 3 4 5 करवा दिया, ए लिमिटेड एक्स लिमिटेड एक्स लिमिटेड। ठीक है, वन राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 4 5 हो चुके हैं। क्वेश्चन 1 2 होमवर्क है। क्वेश्चन 6 7 8 अभी क्लास में हो गया। क्वेश्चन 9 करना नहीं है, क्वेश्चन 9 कैंसिल कर दो। ये कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन है, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस का क्वेश्चन है, वो नहीं आता।
ठीक है। 10 से अपने नेक्स्ट क्लास करेंगे। ठीक है। 10 में 10 मेन है। 10 से मतलब 10 में क्या होगा ना, प्रोरेटा अलॉटमेंट विद फोर फीचर आ जाएगा। तो 10 11 एंड 12, 10 11 एंड 12 अपने नेक्स्ट क्लास का टारगेट होगा। 10 11 एंड 12। ठीक है। चलो। 10 11 एंड 12 नेक्स्ट क्लास का टारगेट है। दो तीन, आज कितना है, फोर्थ ना। टोटल 7 क्लासेस। 10 11 12 नेक्स्ट क्लास, उसके बाद दो और सम, उसके नेक्स्ट क्लास में दो और सम्स। ये मेन चैप्टर है, ये एक बार हो जाएगा तो अंडर राइटिंग ईसॉप ये सब में टाइम नहीं लगेगा। वो दो तीन क्लास का चैप्टर है। दो क्लास। ईसॉप दो क्लास का, अंडर राइटिंग दो क्लास का है। 10 मार्क्स का ही है। वो बताया था ना स्टार्टिंग, फर्स्ट डे में। इजी रहता है वो चैप्टर। आइदर और रहता है, या तो अंडर राइटिंग करो ये सब करो। बट क्या करे, दोनों ही इजी है। एक डिफिकल्ट एक टफ देता तो एक को अपने छोड़ सकते थे, और एक को इजी वाला को कर लिया। तो बट दोनों ही इजी है, तो दोनों ही करके जाना है। दोनों में से सबसे इजी लगेगा उसको चॉइस करना, दोनों ही इजी है बट। ठीक है। यस, समझ में आज का क्लास, कोई डाउट? नो सर। जैसे कोई डाउट नहीं। चलो। थैंक यू सो मच एंड बाय। टेक केयर, बाय।